रिकॉर्डिंग शायद चालू हो गई कि नहीं, हो गई क्या? बहुत स्लो चल रहा है नेट। यस सर। हाँ ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में x क्या आएगा? व्हाट विल बी x इन हॉरिजॉन्टल? क्या लिखते हैं हम लोग? सर वो डिस्प्लेस है ना, एस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन x ले लो, ये x ले लो, या तो अपन इसका टेक्निकल टर्म क्या है? r, दैट इज अ रेंज, करेक्ट? horizontal distance covered by a projectile is nothing but the range. ठीक है? अरे यार, नो देयर इज इंटरनेट प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद we need velocity, horizontal velocity at initial point. What is the horizontal velocity? 70 or 75. Correct. It will be 70. अगर मैं ये देखो, इधर ये मेरा 70 है और ये एंगल 75 है, so this horizontal velocity be 70 cos 75 and this will be 70 sin 45. So I will write here it is 70 cos 45 and time is also not known to us. I will take time t as the time. तो 75 है, 70 cos 75 है ना? हाँ, पता नहीं क्यों बार बार फेंक दे रहा है मेरे को बाहर। सो वी हैव एस वी टी। एक कौन सा इक्वेशन है जो हम लोग यूज करते हैं फॉर हॉरिजॉन्टल? एस इज इक्वल टू यूटी। करेक्ट, एस इज इक्वल टू यूटी। बस एक ही फॉर्मूला है अपने पास फॉर हॉरिजॉन्टल। एस की जगह पे आर इज इक्वल टू 70 cos 45 का आंसर क्या आ रहा है? यस सर, 18.11 18.11 18.11 मीटर पर सेकंड। So it is 18.11 times t. Let this be equation number 1. यहां तक कुछ डाउट? फिर फेंक दिया क्या मेरे को बाहर? एक मिनट, जस्ट मेरे को वापिस से वैसे ही हो रहा है। हाँ, एक मिनट मैं और कुछ करने का ट्राई करता हूँ। वो भी नहीं आ रहा है। हॉटस्पॉट पे चालू किया नहीं। Okay, so now I think we are connected properly. यस सर। तो ठीक है, एस, व्हाट इज एस? एस इज वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लेंगे एस को? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइट। वाई। वाई बोलो या हाइट बोलो, यू कैन राइट एनीथिंग, यू कैन राइट योर नेम बट लिखना मत। ठीक है, एच। सो एस आई विल राइट एच। व्हाट विल बी यू? इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। यू साइन साइन 70 sin 45 ना? यस सर। तो 70 sin 45 कितना हो रहा है? 70 sin 75 सर। अरे हाँ, मैं 75 7 लिखा हूँ, तो 4 दिख रहा है। हाँ चलो, वो 45 की आदत हो गई है। ठीक है, 70 sin 45, व्हाट इज आंसर? 67.61 67.61 मीटर पर सेकंड। व्हाट विल बी वी?
what will be V? सर 0 हो जाएगा ना? 0. Why 0? Why Zero 0? जाएगा। Very important question of orals. Why 0? ये तो Topmost. सर क्योंकि Correct. वो टॉपमोस्ट पोजीशन, Correct. B is the topmost B position, topmost and position at है ना? topmost point vertical velocity is 0. So 0. B I will write 0. Acceleration we know, we write it as minus 9.81 and T is equal to T. Yes, sir. Now we have one equation with us. V square is equal to U square plus 2AS. So V square is 0 square is equal to U square will be 67.61 square plus 2 into minus 9.81 into S की जगह पे आ जाएगा H. So from here the only unknown is H, and tell me the answer. What is H? अरे कुछ आएगा? सर h is equal to 3.44. 3.44. Anybody, any other person getting same answer? 3.44. 232.98. 232. अरे देखो ऐसा आंसर क्यों आ रहे रे? एक का 3 आंसर और एक का 232. इतना डिफरेंस. एक मिनट सर. एंड आई थिंक 232 आंसर इज करेक्ट. क्यों? देखो यहाँ पर मैंने आंसर छुपाया था. यहाँ पर आंसर लिखा है Yes, sir. 233. 232.98 मतलब 233. Yes, 233 is the correct 232.98. answer. 233 Yes, is the sir. correct answer. ठीक है. H मिल गया. उसके बाद we can use another equation. V is equal to U plus AT. ठीक है. So V is equal to 0. U की जगह पे आ जाएगा 67.61. A की जगह पे minus 9.81 and here it will be T. So here only unknown is T. So you can tell me the answer for T. Six 6.89 seconds. 6.89 seconds. And once we get value of T, T को लेके जाओ, घुमा के लेके जाओ, इधर डाल दो. So here it will be R is equal to 18.11 into 6.89. So what's the answer? 124.77. 124.77. Let us reveal the answer. Let us check. चलो इसको पर्दा उठाते इसके पास से. Yes, answer was 125. Correct. So 124.77 is the correct answer. किसी को डाउट है? No, sir. तो जो No, sir. क्वेश्चन में पूछा था सब कुछ हमने फाइंड कर चुके. तो आई थिंक इट वाज अ सिंपल प्रॉब्लम. यस सर. ठीक है. तो वही मेरा वापस से डायलॉग रहेगा. क्वेश्चन देख के डरने का नहीं. जो हमने सीखा. चलो, शुड वी प्रोसीड फर्दर? यस Yes. सर. बोलो बोलो बोलो. सर अगर ये मतलब A to B है ना, अगर वो ऊपर जाके नीचे फिर से नीचे गिर रहा है ना, हाँ. तो पहले हम A to B वर्टिकल लेंगे, करेक्ट. फिर A to C डायरेक्ट, फिर A to C हॉरिजॉन्टल और फिर A to C वर्टिकल लेंगे. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. हाँ. यस. बट सर जब हम वर्टिकल लेंगे ना, तो A to B जब स्टार्टिंग में वर्टिकल लेंगे तो V 0 आएगा, और जब नेक्स्ट मतलब A to C डायरेक्ट का वर्टिकल लेंगे ना, तो V क्या आएगा? तो 0 नहीं है. V का V रहेगा. फिर हम लोग को V फाइंड करना पड़ेगा वो टाइम पे. अच्छा ओके टाइम सर. पे हम V को V लिखेंगे या तो डैश मार देंगे अगर नहीं पूछा होगा क्वेश्चन में कुछ भी. तो ओके सर. okay, चल. So let me give you time to solve this question. And yeah, हाँ, you can observe. हर जगह मैंने ये लिखा हूँ. This was December 2019 for 4 marks. क्या लिखना था? 2 ही लाइन लिखना था सिर्फ. Similarly, this question was December 2016 6 marks, and this question is May 2017 6 marks. So I will give you time for around 5 minutes to complete this problem. करोगे? के बाद में करोगे? सर बाद में करते हैं ना अभी. ठीक है. हाँ, इसको बाद में कर लो. नहीं सर, नहीं सर. अरे बहुत सिंपल है बेटा, कर लोगे बाद में तुम लोग. बहुत सिंपल है. Yes, sir. ठीक है. मोशन ये A to जो मतलब ये ऐसे प्रॉब्लम्स है ना, सब उसमें जल्दी से समझ में नहीं आता. अरे क्या समझ में? परसेंटाइल वाला होता भी मतलब थोड़ा आराम से. हाँ, तो तू ट्राई करना बाद में. देख, अगर नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा. ठीक है. तो नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम.
विच इज दिस वन. समवन रिक्वेस्टेड ग्रुप को कॉपी करने दो ना. क्या? अरे स्क्रीनशॉट ले ले. और मैंने भेजा तो हूँ, पूरी फाइल भेज दिया हूँ मैंने अपने ग्रुप पे. हाँ ओके ओके सर ओके. ओके. कार्ड्स P एंड Q. चलो कोई मेरे को बोला सर रेक्टिलिनियर के प्रॉब्लम लो, so this is a problem of rectilinear. Car P and Q are traveling in parallel lanes on a straight highway with a uniform velocity of 72 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पर मेरी एक अच्छी सी कार है. Okay, this is my good car, and let us say this is car P, and let us say this is one other good car. मेरे पास दो कार है, which is Q. Okay, अब क्या बोल रहा है? They are traveling in the parallel lanes. दोनों पैरेलल लेन में चल रही है. कार P is ahead of car Q by 200 meters. तो मैंने गलत बना दिया. कार P is ahead. P आगे है. P आगे है, तो P को आगे बनाना पड़ेगा. ठीक है, बना देते. कार P is 200 meter ahead. ठीक है, the distance between car P and Q is 200 meters. किसी को डाउट? No, sir. Okay. At an instant, car P decelerates. ये इंपॉर्टेंट चीज है. कार P decelerates uniformly at 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो P का जो अपने को एक्सेलरेशन दिया है वो दिया है -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. किसी को डाउट? No, sir. बिकॉज decelerates बोला है इसलिए माइनस. Whereas Negative car Q, yes, whereas car Q accelerates uniformly at 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसका एक्सेलरेशन दिया है पॉजिटिव 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, इतना दिया है. When and where will the car Q overtakes car P? अब ये आगे है, ये पीछे है. अभी क्या बोल रहा है? दोनों को ओवरटेक करना है, मतलब P और Q साथ में आ जाएंगे. यस और नो? Yes, sir. ओवरटेक करने के लिए पहले साथ में तो आना पड़ेगा ना, फिर आगे जाएंगे. So let us assume that somewhere here at a distance of x, they both meet. This P and Q meets here. Can I assume? Yes, sir. Okay, so I am assuming that P and Q meet somewhere here at a distance of x from P point. Now it's very simple. Now I will write for point for car P. For car P हमारे पास वही ऑप्शन है S, U, V, A और T. Okay, what will be S? बहुत इंपॉर्टेंट चीज. What will be S? 200. डिस्प्लेसमेंट किसका देख रहे हैं अपन? कार P का. कार P का क्या आएगा? अरे सिंपल है. कार P यहां से यहां आई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी? ओ भाई साहब कहाँ गए? हाँ सर, वो x है. सर x आएगा. X आएगा ना. 200 कैसा आएगा? फ्रॉम P टू दिस पॉइंट इट इज ओनली X. हेलो सर. हाँ बोलो. सर प्लीज ये प्रॉब्लम फिर से बताओ ना, मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था. अरे तेरा डिस्कनेक्ट है, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार. क्वेश्चन समझ में आया क्या? पहले अभी तो मैं सॉल्व करना चालू भी नहीं किया. क्वेश्चन समझ में आया क्या? सर हाँ बोलो. आपने 2 कार्ड ड्रॉ की. ये जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो उसको डायग्राम वगैरह थोड़ा स्टार्टिंग से बताइए ना. नेटवर्क चला गया. ये वाला क्वेश्चन. हाँ ठीक है चलेगा. चलो सब गायब कर दिया मैंने. चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन पढ़ते. क्वेश्चन में क्या बोला है? कार P एंड Q, दो कार है मेरे पास है. हाँ सर. ठीक है. कार P इज अहेड. कौन सी कार आगे है? कार P. तो मैं दो कार बनाऊंगा. सो दिस इज माय कार P एंड दिस इज लेट अस से माय कार Q. और उसने क्वेश्चन में बोल दिया कार P इज 200 मीटर्स अहेड ऑफ कार P. यहां तक कुछ डाउट? नो सर. आगे. एट सर्टेन इंस्टेंट्स P decelerates मतलब उसकी वेलोसिटी कम हो रही है. दैट्स व्हाई आई विल राइट A इज इक्वल टू -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये decelerates का वर्ड क्या होता है? मतलब वो इट इज कमिंग टू रेस्ट. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज माइनस. सिमिलरली whereas कार Q accelerates uniformly at 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इसका एक्सेलरेशन जो दिया हमको दिया है पॉजिटिव 2 मीटर पर सेकंड. यहां तक कुछ डाउट? नो सर. अब क्वेश्चन देखो क्या बोला है. When and where will the car Q overtake car P? ओवरटेक करने के लिए इसको पहले इसके पास आना पड़ेगा ना, P के पास. हाँ.
तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, लेट अस से समवेयर हियर दिस P एंड Q कम्स समवेयर हियर व्हेन दिस विल ओवरटेक. ये न्यू पोजीशन ऑफ कार P एंड Q है. कुछ डाउट इसमें? नहीं सर. और हमको यही पूछा है कि कहां पर ओवरटेक करेगा, एट व्हाट डिस्टेंस. सी हियर व्हेन एंड वेयर, व्हेन एंड वेयर, कब और कहां. सो आई विल राइट, लेट अस से दैट इट इज टेकिंग और ओवरटेकिंग इट एट अ डिस्टेंस ऑफ x. यहां तक कुछ डाउट? नो सर. अब आ जाओ अपने रेगुलर पे. कार P, कार P का अपन लिखेंगे S U V A और T, ये 5 चीज लिखेंगे. सिमिलरली फॉर कार Q, फॉर कार Q भी लिखेंगे S U V A T. चल S क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार P. जस्ट माइंड वेल, कार P के बारे में पूछ रहा हूं मैं, बाकी भूल जाओ. बाकी समझो दूसरी कार गई खड्डे में, नहीं है. सिर्फ कार P पे कॉन्सेंट्रेट करो. व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट फॉर कार P? X meters. P यहां से यहां तक आया, सिर्फ यहां से यहां तक. कहां गया? सिर्फ यहां से यहां तक. सो इट इज ओनली x मीटर्स. किसी को डाउट है क्या इसमें? सर हाँ, नो सर. ये कार P का आगे वाला डिस्टेंस देखना है या पीछे वाला 200 दिया है? आगे 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 जा रही है ना भाई, कार आगे जा रही है तो पीछे का डिस्टेंस क्यों देखेगी. ये कार, ये देखो, ये कार P यहां से यहां आ गई ना, तो ये डिस्टेंस कितना है? X. ठीक है, तो हियर इट विल बी x. देन व्हाट विल बी u, इनिशियल वेलोसिटी. क्वेश्चन में दिया है देखो, 72 किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर अपने को चाहिए कहीं में, मीटर पर मीटर पर सेकेंड. सेकंड. सो इंटू 5/18 कितना आता है आंसर? 72 इंटू 5/18 20 मीटर पर 20.83. 20.83. कैसे? नहीं सर, 18 20 आता है. कैसे? सिंपल है ना बेटा. 18 1 जा 18 4 जा 72 होता है, 4 5 जा 20. सर मैंने 75 ली थी. हाँ, तो वो तुम्हारी गलती हो गई. ठीक है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी के बारे में कुछ पूछा नहीं है तो मैं कुछ करूंगा भी नहीं, डैश मार के छोड़ देता हूँ. ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है P के लिए? -2.5 मीटर पर सेकेंड. -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. टाइम के बारे में कुछ दिया है अपने को? नहीं दिया नहीं है, तो टाइम को T ले लेंगे. ठीक है, पूछा है उसने, वो टाइम को T लेते. नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन कार Q. नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन कार Q. चलो इसको भी अपन हाईलाइट कर देंगे. ये मेरी ब्लू कार है अभी, पहले मेरे पास येलो कार थी, अब मेरे पास ब्लूइश कार है. कहाँ गए रे हाईलाइटर? हाँ, हाईलाइटर इधर है. चलो 5/18 कैसा है? कन्वर्जन फैक्टर है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, नाउ दिस इज माय कार Q, ब्लू कलर कार. हाँ, फॉर दिस कार व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? सोच के बताना, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 200 Plus 200. करेक्ट, परफेक्ट, 100 plus इट विल बी 200 प्लस x. X. u क्या आएगा? दोनों के लिए सेम वेलोसिटी बोला है, तो इसके लिए भी 20 Same. मीटर पर सेकंड हो जाएगा. 20 मीटर पर सेकेंड. v को हमको टेंशन नहीं लेना है, तो उसको डैश मार दो. a का आंसर यहाँ किसका दिया है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और टाइम t का t. जस्ट अ मिनट, यहाँ पर अजान हो रही है, 1 मिनट के लिए रुक जाओ बस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब कैन आई राइट फॉर P? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, इट्स वर्किंग. यस सर. Yes, sir. So for P can I write S is equal to UT plus half AT square? लिख सकते हैं. Yes sir. Similarly for Q also I can write S is equal to UT plus half AT square. Yes sir. Sir, V For square P, plus for Q. हाँ बोलो. V square वाला भी यूज कर सकते हैं ना? नहीं, क्यों? क्योंकि अपने पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो V कैसे यूज करेगी? तो वो ही निकालना है ना सर? नहीं, कहाँ है? देखो, पढ़ो क्या लिखा है. V When square is and equal where. to- कब और कहाँ, वेलोसिटी नहीं पूछा है. When मतलब टाइम, where मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी कहाँ पूछा है. हाँ सर. ठीक है, सो नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. S की जगह पे फॉर कार P इट इज x.
is equal to 20t plus half into minus 2.5 into t square. Is it correct? Yes, sir. Similarly, for part Q it will be 200 plus x is equal to 200 plus x equal to what? 20 into t. 20t. Okay, then plus half into 2 into t square. Yes or no? Yes, Yes. sir. So now, what can you tell about displacement of both? When they touch each other, when they come here together, the displacement will be same. Yes, sir. Yes, दोनों sir. एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट सेम होगा. So can I not write like this? 20t plus half into minus 2.5 t square is equal to 200 plus is equal to, right hand side will be equal to right hand side, equal to 20t plus half into 2 into t square. Can I write this? Yes, sir. Yes, sir. देखो दोनों के Yes, डिस्प्लेसमेंट sir. सेम है, मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है. So if left hand side is same, I can also equate right hand side. तो मैंने कर दिया. So what I will get here is 20t. देखो 20t get cancelled from both sides. So what I will remain here with is minus कितना आ रहा है ये? एक मिनट, t square भी तो कैंसिल हो जाएगा. t square equal to नहीं, कितना आ रहा है ये? Sir. 2.5 by 2. 1.25. 1.25. 1.25 t square is equal to 2t. Equals to नहीं सर t नहीं, square सिर्फ खाली t t square. square. T सिर्फ square, t sir. square. T square. तो t square तो कैंसिल हो जाएगा. क्या गड़बड़ कर रहे हैं आप? सर तो नॉर्मल तरीके से करना वही सही रहेगा. कभी कौन सा नॉर्मल तरीका? तो जैसे इक्वेशन इक्वेट करते हैं, मतलब इक्वेशन इक्वेट करते हैं मतलब सर ये मतलब अपने ये निकाले ना p का x इज हाँ. इक्वल टू 20t, वो उसका वैल्यू निकाल के फिर p q का निकालेगा, फिर वो इक्वेशन 1 2 बनेगा. वैसा करेगा तो वो लेंदी होंगे. लेंदी तो हो जाएगा. लेंदी होगा लेकिन आंसर निकलेगा ना, इजी पड़ेगा. कैलकुलेट करने का Okay, अपने को. what I can do is x is equal to, हाँ चलो एक और दिमाग में आ रहा है काम. What I can do is like this. इधर से सेकंड हाँ, R Q के इक्वेशन जिस लिए अभी निकाल किसी ने बोला सर सब्स्टिट्यूट करो, तो उससे मेरे को थोड़ा सा दिमाग में आ गया कि what I can do is we have the value of x from here. यहाँ से मुझे x की वैल्यू मालूम है, x is equal to this, correct? Yes, sir. So now put Yes, this sir. value of x here. Put this value of x here and solve and get what is the answer. Tell me. Check करो क्या आता है. आ रहा है क्या आंसर? सब कर रहे हैं. ओके करो. सर 9.42 seconds आ रहा है t. अच्छा कोई तो कंफर्म करो. वन ओनली Sir, पर्सन 9. गिवन द आंसर. 9.42. हाँ बोलो. यस सर, -9.42 आया सर. माइनस तो नहीं आना चाहिए यार. टाइम सर कैन नॉट बी असल में नेगेटिव. वो जो है ना 9.42 आ रहा है. हाँ 9.42 आ रहा okay, so I am getting time is equal to 9.42 seconds. So most of you are agreeing with this time. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So what you have to do is just put this value of x in this expression. So there will be only one unknown, that is t. अब एक बार t मिल गया, so put this value of t in any one of the equation. Suppose इसमें डाल दो, इसमें put कर दो, so you will get the value for x. And what is that answer?
किसमें भी डाल सकते हो, यू कैन यूज अदर इक्वेशन ऑल्सो. So what it will be, x is equal to 20 times t, so it will be 9.42 minus 1.25 into 9.42 square. ये 1.25 कहाँ से आया? It is 2.5 divided by 2. t is equal to 9.42 आया. Yes, correct है ना, वही तो लिखा हूँ मैंने. 77.47 meters. 77.47 is x. So everybody are agreeing with this answer? 77 point something. Yes, sir. Okay. So here it is 77 point. Repeat please. 47. 47 Okay. So this completes the problem. Simple था? Yes sir. Okay. तो बस ऐसे ही करना है. Okay. Next question. So this question, ये जो है December 2019 वाला 6 marks, it's exactly the same, almost similar sum. So you try it on your own later. Exactly same है. Yes. कार की जगह पे ट्रेन आ गए. ठीक है. Okay sir. तो ये थोड़ा सा तुम लोग ट्राई करके देखना. You will get the answer. Okay. Now let us go for this. अब देखो ये कौन सा था, कौन सा मोशन था ये? Which kind of motion was that? Rectilinear. Rectilinear, because it was along the straight line. Similarly, ये वाला जो प्रॉब्लम है ट्रेन वाला, ये भी रेक्टिलिनियर मोशन का ही है. Now, can you tell me what is this motion? This question. Motion under gravity. Yes, it will be motion under gravity. क्योंकि क्या बोल दिया है? A ball is thrown vertically from the ground. ऊपर vertical फेंका. So it is a problem of what? Motion under gravity. Yes, motion under gravity. सर हाँ बोलो. सर वो प्रॉब्लम रेक्टिलिनियर का ही है, वो कैसे समझ में आएगा? Along a straight line बोला ना. देखो, the car P and Q are traveling in the parallel lanes on a straight highway. और क्या चाहिए? और भी कुछ चाहिए? नो सर. और ये मोशन अंडर ग्रेविटी का? हाँ देखो ना क्या लिखा है. अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. वर्टिकली ऊपर फेंका तो कौन सा मोशन होगा? वर्टिकली ऊपर फेंका तो वो नीचे कौन से मोशन से आएगा? Motion under gravity से आएगा. नीचे से. एक बार तुमने कुछ चीज ऊपर फेंके तो वापस आएगी कि नहीं आएगी? आएगी सर. आएगी ना. तो दैट विल कम डाउन विद द ग्रेविटी. दैट्स व्हाई इट इज अ मोशन अंडर ग्रेविटी. समझ में आया क्या? Yes sir. Okay. So what it is saying that there is one ball. There is one ball. Let us say ball number 1. It is thrown vertically up. It is thrown vertically up with a velocity of 30 meter per second. 30 meters. यहाँ तक कुछ डाउट है? Okay. No. दूसरा क्या बोल रहा है? When another ball is dropped along the same line simultaneously from the top of tower 120 meter high. अब यहाँ पर बाजू में एक टावर है, let us say, and the height is 120 meters. Height is 120 meter. Okay. यहाँ से क्या किया उसने? एक बॉल को नीचे फेंका at the same time. So should I make the direction like this? Yes, sir. Okay. इसकी वेलोसिटी दिया है क्या? नहीं दिया है. नहीं दिया है. I think दिया होगा. नहीं दिया है क्या? नहीं सर, नहीं दिया. नहीं दिया तो छोड़ दो. ओके, नहीं दिया. वापस से देखो क्या पूछा है. Find the time when the two balls meet. Okay. So somewhere there will be a point. Somewhere there will be a point. Let us say here, where these two balls will meet. Yes or no? Yes, sir. Yes Okay. sir. So let us assume that this ball travels a distance of x. Okay. Now again, so this is ball number 2 and this was ball number 1. Okay. So I will write now for ball 1. For ball 1, क्या चाहिए हमको? S U V A T. Okay. What is S for ball 1? 120 meters. No, not 120. नहीं सर, 30 दिया नहीं है. एस दिया 30 नहीं है. मीटर होगा ना? अच्छा, 1 मिनट. वो x मैं नीचे से ले लेता हूँ तो इजीली हो जाएगा मेरा.
So let us say this is x. यहाँ से x लेता हूँ क्योंकि नॉर्मली हम लोग रेफरेंस नीचे से लेते हैं. ओके, नाउ टेल मी व्हाट विल बी s डिस्प्लेसमेंट फॉर बॉल 1. X meters. सिंपल दिख रहा है ना, इट विल बी x. So for ball 1 it will be x. What will be u? Initial velocity क्वेश्चन में दिया है 30 meter per 30 मीटर पर सेकंड. v क्या हो जाएगा हमको मालूम नहीं है, छोड़ दो, तो डैश मार दिया. एक्सेलरेशन, व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? नहीं दिया है सर. 9. अरे बेटा कौन सा मोशन है? नहीं सर, -9.81. यस, इट्स अ मोशन अंडर ग्रेविटी. And a will be yes, minus minus- 9.81. सर ये 9.81 पॉजिटिव आएगा ना? No, acceleration due to gravity always act where? सर बट ये बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है. वेलोसिटी ऊपर जा रही है बट ग्रेविटी उसको कहाँ पुल करेगा, नीचे के ऊपर? ऊपर से नीचे नीचे करेगा. ग्रेविटी, यस, ग्रेविटी ऑलवेज विल बी -9.81 ऑलवेज. ठीक है, टाइम t Gravity के इक्वल टू against- t ओनली. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज टू डिवाइसेस. कौन है भाई? बॉल 2. हाँ, ball 2. Second part is ball number 2. So for ball 2, again same thing, we need S, U, V, A and T. Now simply observe and tell me what will be S for ball number 2. x minus 120. 120 minus x. 20 minus Yes, X. it will be 120 minus X. किसी को डाउट है? No, 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 sir. sir. Okay. x minus 120 लिया तो भी चलेगा ना? नहीं नहीं नहीं, बड़ा क्या है? बड़ा 120 के X है. 120. 120. 120 है. So 120 minus X. कुछ तो मिस्टेक है, क्या मिस्टेक? तो 120 प्लस आएगा ना? नो, काय को? नहीं, ये देखो ना, नहीं। देखो बॉल 2 है, बॉल 2 ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यस और नो? इन रेड विच मैंने बनाया. सर -120 आएगा. करेक्ट. माइनस आएगा 120 क्योंकि माइनस नीचे जा एक्स. रहा है ना. एक मिनट, ये डिस्टेंस 120 माइनस एक्स है, इसमें किसी को डाउट? No, No, sir. No, sir. बट दिस बॉल नंबर 2 इज कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, दिस sir. विल बी नेगेटिव. ये बहुत लोग भूल जाते हैं और एग्जाम में आंसर रॉन्ग हो जाता है. समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, नाउ टेल मी व्हाट विल बी यू. व्हाट विल बी यू, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना. व्हाट विल बी यू? What will be u at of Zero. point 2? 0. Perfect answer. Why? सर क्योंकि इनिशियली 0 था ना वो. करेक्ट. मेरे हाथ Initial में है. बॉल है, मैं बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूँ, मेरे और हाथ मैं में बॉल है, उसकी वेलोसिटी क्या कुछ रहेगी? नहीं 0 बनाना रहेगी. पड़ा कोई. करेक्ट. सो दैट u विल बी 0. v को हमको पूछा नहीं तो डैश मार दो. सर What is कैसे acceleration? 0? तुम्हारे हाथ में अभी पेन है हाँ सर. ना? उसकी कोई वेलोसिटी है क्या अभी? वो नहीं, तुम्हारे हाथ में सर. रखिए ना. तुम अगर उसको छोड़ोगे, अभी तुम पेन को छोड़ दोगे तो वो नीचे ट्रेवल करेगी, बराबर? हाँ सर. तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है तुम्हारे हाथ में जो पेन है उसकी? 0 है. 0 है. वैसे यहाँ पर ये टॉप से वो बॉल छोड़ रहा है, तो एट द टाइम ही इज लीविंग द बॉल, द वेलोसिटी विल बी व्हाट? बट सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि 0. वो बॉल मोशन में है या नहीं है? यहाँ पर देखो ना, व्हेन अनदर बॉल इज ड्रॉप्ड अलोंग द सेम लाइन. ड्रॉप कर रहा है तो मोशन आएगा ही ना, हवा में थोड़ी रुकेगा वो. तो सर फिर आएगी ना वेलोसिटी उसकी? हाँ, लेकिन इस पॉइंट पे 0 है. अब जैसे ही थोड़ा सा नीचे आया, उसकी वेलोसिटी आना चालू हो गई. एट दिस पॉइंट, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, अपन क्या पढ़े थे? इनिशियल हाँ 0 है. सर. एट द टॉप मोस्ट पॉइंट व्हाट इज 0? वर्टिकल वेलोसिटी 0 पढ़े थे ना? हाँ Yes, sir. सर. हाँ, तो वो हिसाब से 0 हो गया. Acceleration will be same -9.81 because it is acceleration due to gravity. T will be T only. Okay. Now same thing. Sir. हाँ बोलो. सर यहाँ पे भी माइनस क्यों आएगा? माइनस नहीं आएगा ना, 9.81 आएगा ना. बेटा मैं क्या बताया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या लेने का?
सर हर बार Yes, Sir, acceleration actually, due to gravity will be yeah, always negative. तुम्हारा अगर वो मोशन पे upward डिपेंड नहीं करता, एक्सेलरेशन ग्रेविटी Sir. ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स ग्राउंड, तो वो माइनस ही रहेगा हमेशा। हाँ बोलो। सर उन लोग एक्चुअली उसी में कंफ्यूज है कि डायरेक्शन ऊपर जा रहा है तो हम लोग नहीं एक्सीलरेशन वो नेगेटिव देखो, वो मोशन का डायरेक्शन है। confusion है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड, ऑलवेज। वो हमेशा कोई भी बॉडी को अपनी तरफ खींचेगी, जमीन की तरफ। ऑलवेज इट विल बी ट्राई टू अट्रैक्ट द बॉडी डाउनवर्ड्स। तो हमेशा ए ड्यू टू ग्रेविटी विल बी ऑलवेज -9.81। अभी डाउट है कुछ? तो सर हम जब वो प्रॉब्लम करते हैं ना वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का, जब वहाँ पे हम जो वेट दिया होता है, मतलब जो फोर्स, उसको 9.81 से मल्टीप्लाई, तो वो पॉजिटिव बराबर। कैसे होता है? नहीं पॉजिटिव लेते, नेगेटिव ही लेते हैं। तुमने ध्यान नहीं दिया बराबर। ये देखो, ये ब्लॉक है, ये हमने सेल्फ वेट बनाया बराबर। एंड ईयर लेट अस से हाँ, ये मैंने सर। बोला 50 न्यूटन का है, तो व्हाट वी राइट 50 इंटू 9.81, सॉरी 50 लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। हाँ अब ये 50 जब तुम समेशन ऑफ एफ वाई लिखते हो तो माइनस लिखते हो क्या प्लस लिखते हो? हाँ सर, माइनस। माइनस ही लिखते हो ना। समझ में आया क्या अभी? हाँ सर हाँ समझा। सर। Yes, sir. तो वहां दिखा हुआ पॉजिटिव है, बट हम कंसीडर तो नेगेटिव कर रहे हैं ना इक्वेशन में। समझा सर। ओके, so now I will write for ball 1 what will be the equation? S is equal to ut plus half at square, so x is equal to 30t minus 9.81 t square. Yes or no? Yes, sir. Similarly here what I will get? Right. S, that is minus 120 plus x is equal to 9.81 by 2 na? 9.81 by 2, yes, half at square, correct. So minus 120 plus x is equal to ut, तो 0t minus half at square, so half into 9.81 t square. Okay, now same thing you do, just put this value of x, put this value of x here जो हमने पिछली बार किए थे, and give me the answer for t. Sir, t equals to 4 seconds. 4 seconds, I don't know answer। हाँ, तुमने बताया तो मैं लिख रहा हूँ, I don't know the answer। दूसरे लोग चेक करो उसको क्या आ रहा है, देखो। यस, आंसर विल बी 4, क्योंकि बाकी सब टर्म कैंसिल हो जाएंगे। हमको मिलेगा 30t इज इक्वल टू 120, तो t विल बी 4। परफेक्ट, सही आंसर है मेरे हिसाब से। चेक करो, अदर्स कैलकुलेट। यस सर, राइट है। तो t अगर 4 आ गया तो नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ t इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन। ये t का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। So let us say you are putting this value of t in this equation, यहाँ पर और यहाँ पर। So get the value of x. X equals to 41.52 meters. 41.52 meters। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था? Find the time when the two balls meet, so it will be 4 seconds. And where do they meet? They meet at a distance of 41.52 meters from ground. नीचे से 41.52 meters पे मिल जाएंगे दोनों। सर एक्चुअली मेरे को यही प्रॉब्लम होता है, ये वेयर डू दे मीट, मतलब वही उसमें ही कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसको अज्यूम कर लेने का, लेट दे मीट एट द डिस्टेंस ऑफ x। सर फिर उसके बाद ही फिर सब उल्टा उल्टा हो जाता है। मैं अब अभी समझ में आया क्या? हाँ सर, ये समझ में आया। इससे पहले वाला जो रेक्टिलिनियर का लिए ना, हाँ, वो भी प्रॉब्लम समझ में आया। तो बस वही तो करना है। तो मैं कहाँ कुछ नया किया, वो रेक्टिलिनियर पे भी सेम चीज किया, अभी यहाँ पर मोशन अंडर ग्रेविटी में भी सेम किया। और ये जब तुम करोगे ना, ये वाला सम ट्रेन ए वाला, तब भी तुम सेम ही करने हाँ सर, वो भी सेम ही हो जाएगा ना, सिमिलर ही होगा। यस सर। अभी जैसे कोई भी एक क्वेश्चन है, मतलब मैं कोई भी, मतलब एक टावर पे कोई खड़ा है, हाँ, और उसने बॉल को, टावर और ग्राउंड के बीच का डिस्टेंस समथिंग मीटर्स है, मतलब 20 या 40 मीटर्स है। ओके। और वो टावर पे खड़े रह के किसी ने ना एक बॉल को वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब ऊपर थ्रो किया। ठीक है, करने दो। हाँ, फिर उसके बाद वो बॉल नीचे आया, तो आया। बॉल नीचे आने के बाद मतलब कितने टाइम में वो टावर के हाफ, मतलब कितना टाइम लगेगा कि वो बॉल टावर का हाफ डिस्टेंस क्रॉस करेगा, और टोटल डिस्टेंस, मतलब टोटल टाइम कितना लगेगा टोटल डिस्टेंस, मतलब ग्राउंड पे आने को। कर सकते तो हैं ना, वो सिंपल एक है। ये देखो, ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, वही है शायद।
from a top of tower 20 meter high, a stone is thrown vertically up with a velocity of 9 meter per second. After how much time the stone will reach the ground? यही पूछ रहे थे ना? हाँ सर, और इसके अंदर और एक क्वेश्चन है कि हाफ ऑफ द टावर मतलब हाँ, तो टावर देखो, के हाफ हाइट। स्टोन रीच द ग्राउंड बोला तो मैं क्या करूंगा, पूरी हाइट ले लूंगा, यस सर। दैट इज 28 मीटर्स। अगर वो हाफ बोलेगा तो मैं एस ले लूंगा 14। तो सर लेकिन वो उसने थोड़े मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो किया है ना, हाँ, तो हाँ, ऊपर की समझ हाइट गया नहीं मैं, तुम्हारा कंसीडर लॉजिक करेंगे। समझ गया मैं। ये देखो, ये है कि लेट अस से दिस इज देयर, अदर्स आल्सो अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। लेट अस से दिस इज अ टावर, यही क्वेश्चन बोल रहे हो ना तुम, सेम ऑलमोस्ट, यस सर। ठीक है। लेट अस से दिस इज अ टॉप ऑफ टावर व्हिच इज एट अ 28 मीटर्स हाई, ठीक है, 28 ओके मीटर। सर। नाउ दिस पर्सन इज throwing a ball from here in the upward direction, correct? So this is the Yes, sir. path followed, this is the path followed by the ball. अब ये ऊपर जाएगा, एट सम टाइम इट विल ट्राई टू मैक्सिमम ऊपर जाके फिर वो नीचे आएगा, ग्राउंड पे टच कर देगा, यस और नो? यस सर। So now what I will do is I will assume that, let us assume that the ball takes the distance of x from the building, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम? 128 प्लस x। 128 क्यों आया भाई? 28 plus x. 28 प्लस x। 28 प्लस एक्स। अब जो तुमने वो क्वेश्चन, अब मैं जब डिस्प्लेसमेंट लूंगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो व्हाट विल बी माय एस? s will be 28 plus x। 28 प्लस एक्स इन नेगेटिव डायरेक्शन, माइनस 28 प्लस हाँ, एक्स, तो माइनस हो जाएगा, माइनस ठीक है। 28 प्लस x। अब मुझे आपने क्या क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज द टाइम व्हेन इट रीचेस द हाफ द डिस्टेंस, करेक्ट? यस सर, हाफ तो द मैं डिस्टेंस ऑफ एस टावर। में क्या लिखूंगा, 28 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2। सर बोलो। सर यहाँ पे एक ही इक्वेशन बनेगा ना, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का। Yes, दो yes, क्यों एक बना ही- रहे हो? कहाँ बनाया? मैं कुछ बनाया ही नहीं अभी तक। अब आपने क्या कहा कि पहले का s इज इक्वल टू 28 प्लस एक्स आएगा और फिर से s इज इक्वल अरे टू उसने मेरे 28 को प्लस। उसने मेरे को क्वेश्चन पूछा, सर अगर 2 क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या, तो बोला 2 बार करने का। मतलब सर अभी तक हम दो दो इक्वेशन बना रहे थे, कार्य और b, वैसे यहाँ पे एक ही बनेगा ना? इसमें एक ही बनेगा, बिकॉज एक ही बॉल है, एक ही बनेगा। तो s इज इक्वल टू 28 प्लस एक्स आएगा। Yes. और u इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड। अरे मेरा बेटा कर ले, ये ले, कर ले, यहाँ पर कर लेते हैं। एस यू वी ए टी, यही लगता है ना? यस सर। यस सर। हाँ, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखो कहाँ से कहाँ तक देख रहे हैं अपन, फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से फेंका उसने, नहीं यहाँ से फेंका, कितना, क्या डिस्टेंस होगा? x। एक्स, एक्स बराबर, एस एक्स। कितने वेलोसिटी से फेंका? 9 मीटर पर सेकंड, दिया है ना क्वेश्चन में, 9 मीटर पर सेकंड, यस सर। बराबर। सर क्यों 28 प्लस सर एक्स? टोटल डिस्टेंस तो नहीं। मतलब 2x प्लस 28 होगा ना? क्वेश्चन पढ़ो ना बेटा, फ्रॉम अ टॉप ऑफ द टावर, बंदे ने जमीन से बॉल नहीं फेंका है, टावर पे जाके ऊपर फेंका। तो लेकिन वो जा रहा तो नीचे। नहीं, फेंका कहाँ से, मेन चीज कहाँ से फेंक रहा है बॉल, तो यहाँ से फेंक रहा है यहाँ तक। ओके, व्हाट विल बी वी, दिमाग लगा के बताओ, व्हाट विल बी वी? बिकॉज इट इज द टॉप मोस्ट पॉइंट, ए इज द टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अभी बताया था, माइनस 9.8। माइनस -9.81। 9.81। टाइम का t इक्वल टू टी रहेगा, बराबर। यस सर। ओके, सो नाउ वी हैव द फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये यूज कर लेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना s है ना t है, तो यूज अनदर इक्वेशन, v square equals to u v square square is plus equal to u 2as। square plus 2as, v square is equal to u square plus 2as। तो v square की जगह 0 स्क्वायर, u square की जगह पे 9 स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 9.81 इंटू s की जगह पे x। So can you not tell me what the value of x is? सर s equals सर, to आपकी आवाज में 4.128। अरे मैं कुछ बोला ही नहीं अभी, तो कहाँ से आई? हाँ, s x की वैल्यू क्या आ रही है? 4.128 meters। 4.128।
4.128 मीटर। सबका आ रहा है क्या? हाँ सर, Yes, राइट। sir. ओके, तो ये क्या बोल रहा है मेरे को, यहां से यहां तक जो बॉल ऊपर गया वो क्या था? 4.128 मीटर। सबका डाउट क्लियर हो गया यहाँ पर? यस सर। अब यस सर। क्वेश्चन देखो, Yes, क्वेश्चन में sir. पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है आफ्टर हाउ मच टाइम द स्टोन विल रीच द ग्राउंड। तो अभी अपन ने कौन सा मोशन लिया? लेट अस से ये पॉइंट है मेरी ओ, तो मैंने अभी मोशन कंसीडर किया था फ्रॉम ओ टू ए, करेक्ट? यस सर। अब मैं करूंगा मोशन फ्रॉम ए टू बी, लेट अस से दिस इज पॉइंट बी, ए टू बी। तो फिर से वही सब चीजें, एस यू वी ए टी, ठीक है। व्हाट विल बी एस? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। x plus माइनस 28. 28 माइनस 4.128। नो, अच्छा ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया पहले मेरे को वो बताओ। सर 28 माइनस plus ऑफ 28 28 plus x. 28 प्लस 4 कितना होता है? 32, 32.128 हो जाएगा ये। यस सर। तो Yes, कैन sir. आई राइट एस इज माइनस ऑफ 32.128? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट विल बी इनिशियल वेलोसिटी? दिमाग लगा के बताना, व्हाट विल बी इनिशियल Zero. वेलोसिटी? जीरो। Zero. बिकॉज इनिशियल नाउ मतलब एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए वेलोसिटी इज जीरो। वी हाँ बोलो। उन्होंने टाइम पूछा है ना, तो ये जो x की वैल्यू आई है वो अगर दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके t की वैल्यू आ जाएगी ना? नहीं, तो वो कौन सा टी आएगा? फ्रॉम ओ टू ए आएगा, बराबर? यस सर। तू जो बोल रही है ना, बराबर बोल रही है। एक्स 4.128 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कौन सा आएगा? टाइम, टाइम फ्रॉम ओ टू ए आएगा, वो भी हमको निकालना है। थोड़ा रुक जाओ अभी। v को हम लोग v रखते हैं, a की जगह पे -9.81, और t को मैं अब t नहीं लिखूंगा, लेटस से यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ। लेटस से दिस इज t1 एंड दिस इज t2, क्योंकि ऊपर जाने को कुछ टाइम लेगा और ऊपर से नीचे आने को कुछ टाइम लेगा। किसी को डाउट? नो No, sir. नो ठीक है, सर। ओ टू ए जाने के लिए लेट अस अज्यूम दैट इट इज टेकिंग टाइम t1 एंड a टू b लेट अस से इट इज टाइम टेकिंग t2। अगेन सेम इक्वेशन, s इज इक्वल टू लेट अस से ut प्लस हाफ at स्क्वायर से हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s की जगह पे -32.128, ut मतलब वो तो जीरो हो गया, हाफ a की जगह पे -9.81 इंटू टी स्क्वायर। सो व्हाट इज t कमिंग हियर? t2। बहुत अच्छे अच्छे सम से ये। अरे आवाज आ रही है ना मेरी? सर 1 यस मिनट कैलकुलेट कर कैलकुलेट लो। कर। हाँ हाँ, मेरे को लगा मेरी कनेक्शन लूज हुआ क्या वापस। हाँ, टाइम 2 कितना आ रहा है? 2.55. ओके, लेट मी गो हियर। 2.55 सेकंड्स। अच्छा, ये टाइम कहां से कहां तक का है? a to A b to- ना? ए टू बी। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला है? आफ्टर हाउ मच टाइम विल द स्टोन रीच द ग्राउंड? सो इज माई आंसर 2.55 करेक्ट? Yes, सर sir. हमारा No, sir. 6.5 आया। कितना आया? 6.5। नहीं, तुम कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, चेक करो फिर से। सर यस, ये इतना ही आएगा ना? कितना? 2.55? हाँ, क्योंकि वो ये अभी तो आप बोलोगे तीनों कि में से two पहले आएगा O ना। to A का फिर A to B, करेक्ट, लेकिन सर वही करना है, O to वही करना है। क्वेश्चन में but- क्या बोला उसने? फेंक दिया। जमीन पे कब आएगा? जमीन पे आने के लिए उसको पहले ओ टू ए ट्रेवल करना है, उसके बाद ए टू बी पे ट्रेवल करना है ना। सर बट हाँ। A to B में वो O to A आ रहा है ना? नहीं आ रहा ना, मैंने क्या बोला? ए टू बी, सिर्फ यहां से यहां तक उसको आने को टाइम क्या लगा? यहां से यहाँ ऊपर जाने को भी तो कुछ टाइम लगेगा। हाँ, ठीक है, तो वो हमको कहां से मिलेगा? यहाँ से, जो तुम पहले बोल रहे थे, v इज क्या लेंगे अपन? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v मालूम है 0, u मालूम है 9, एक्सेलरेशन मालूम है -9.81, और t हमको पता नहीं है, तो t1। तो व्हाट इज t1 हियर? वेरी सिंपल, ये पार्ट ओ टू ए का था। हाँ, व्हाट इज t1?
0.91. 0.91 सेकेंड्स। तो ये T1 है। ऊपर जाने के लिए, ऊपर से नीचे आने के लिए 2.55 है। व्हाट इज द टोटल टाइम T? इट विल बी T1 प्लस T2। आर यू अग्रीइंग विथ मी? Yes. 0.91 Yes, प्लस sir. 2.55। तो कितना हो जाएगा ये 2.55 प्लस 0.91? 3.46. 3.46 will be the answer for this total time. चलो ये पार्ट हो गया। आफ्टर हाउ मच टाइम हो गया? विथ व्हाट वेलोसिटी डज इट स्ट्राइक द ग्राउंड? तो अभी अपने पास दूसरा इक्वेशन बचा है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो v क्या है? v तो फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन -9.81 था, टाइम अभी अपने को मिल गया 3.46। सो व्हाट विल बी v हियर? सर हाँ बोलो। ये जो क्वेश्चन पूछा है वो फर्स्ट वाले के लिए क्यों नहीं निकाल रहे हम? क्या फर्स्ट वाले के लिए? With what velocity does it strike the ground? स्ट्राइक द ग्राउंड बोला है ना, ग्राउंड फर्स्ट वाले में कैसे आएगा? O2 है, ग्राउंड कैसे होगा? ग्राउंड तो A2B में आएगा ना, सर v 17.75 है। माइनस में आ रहा होगा। Minus 33.94. हाँ 93 33. कैसे पॉसिबल है यार? 9 3 27। हाँ 33 आ सकता है, मतलब उसका आंसर गलत है। पहले वाला जिसने बोला सर। उसका आंसर गलत है। 9 इंटू 3 27 तो यही हो गया, उसके ऊपर ही आंसर होगा। हाँ सर, नहीं सर, बराबर है। 33.94 मीटर पर सेकंड। अब ये नेगेटिव आया, मतलब आंसर देख के डर गए क्या? नहीं सर, व्हाट डज नेगेटिव इंडिकेट? डाउनवर्ड वेलोसिटी है ना डाउनवर्ड। सर तो वो। बॉल नीचे ही आ रहा है ना, यस सर। दैट्स व्हाई आंसर इज कमिंग नेगेटिव। बराबर है। यस So this completes the problem. Okay. सर आप वो क्या बता रहे थे स्टार्टिंग में, वो जो A to B से पॉइंट नीचे आ रहा है हाँ ये हाफ में, वो कुछ तो बता रहे थे। नहीं, देखो अभी इसने मेरे को क्वेश्चन क्या पूछा सर, अगर उसने अगर बोला ये, तो देखो ये अपन ने क्या निकाले? टाइम, टोटल टाइम टू रीच द ग्राउंड, करेक्ट, 3.46। यस अब सर। उसने मुझे क्या क्वेश्चन पूछा सर? अगर क्वेश्चन में बोला होगा कि ये बिल्डिंग का हाफ पे आएगा, ग्राउंड तक नहीं जाएगा, बिल्डिंग के हाफ तक आएगा, तो कितना टाइम लगेगा? तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? खाली डिस्प्लेसमेंट चेंज करना पड़ेगा बस। तो सर B पॉइंट ऊपर आएगा ना, मतलब जहाँ पे पूछा है हाँ वहाँ। ये पॉइंट बी हो जाएगा, ये वाला पॉइंट बी हो जाएगा, करेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कितना हो आएगा जाएगा? देखो उसमें? बिल्डिंग का आधा कितना हुआ? 14, बराबर। बिल्डिंग का आधा 14, और ये ऊपर अपने पास ऑलरेडी था 4.128, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 18.128। तो इंस्टेड ऑफ 32 आई विल पुट 18.128। समझ में आया क्या अंबर? हाँ सर, अभी समझे। हाँ सर, समझ गया क्लियरली। सर नहीं समझा, मुझे बता। अरे बेटा देखो, ये टोटल हाइट मैंने ले लिया था, बराबर। यहाँ पर एस जो अपन लिखे वो टोटल हाइट लिए -32। हाँ सर। अब अगर वो बोलेगा हाफ द हाइट ऑफ बिल्डिंग, मतलब ये 14 होगा, बराबर। हाँ सर। हाँ और ऊपर से इसको इतना डिस्टेंस भी कवर करना है जो है 4.128। हाँ सर। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ रहा है उसको? 4.128 प्लस 14, तो दैट कम्स आउट टू बी 18.128। तो एस की जगह पे 18.128 डाल देने का, तो उत्तर का टाइम मिलेगा। हाँ सर ओके, लेकिन सर माइनस में आएगा ना? यस आंसर विल बी, नहीं टाइम माइनस में नहीं आएगा, वेलोसिटी माइनस में आ सकती है, टाइम माइनस में नहीं आएगा। सर हम नहीं सर, ये जो 18.128 प्लस डालेंगे या माइनस डालेंगे? डिस्प्लेसमेंट माइनस आएगा ना, नीचे आ रहा है ना, फ्रॉम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो माइनस ही रहेगा। ओके ओके सर। ओके सर हाँ बोलो। सर, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मतलब आ सकता है क्या? ये तो ये क्वेश्चन था मैंने आपको जो पूछा अभी, हाँ मतलब अगर सेम यही क्वेश्चन रहा और इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और एक चीज ऐड कर दिया कि एक पर्सन ग्राउंड पे भी खड़ा है और वो ग्राउंड पे से बॉल रिलीज कर रहा है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर फेंक रहा है, तो दोनों बॉल कौन से पॉइंट पे मीट करेंगे? Yes, मतलब yes, टाइम क्या yes. रहेगा? आ सकता आ सकता है ऐसा आ क्वेश्चन? सकता है। तो इसके पहले अपन ने किया वही होगा ना ये,
सपोज यही क्वेश्चन है वो, देखो ये वाला बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है जैसा तुमने बताया, जो हमने अभी एनालाइज किया है, मोशन फ्रॉम ए टू बी, और दूसरा बंदा बॉल ऊपर फेंक रहा है, तो अपन वापस से ये वाला एनालाइज करेंगे मोशन, सेम थिंग। सर तो सर बोलो। तो सर मतलब इतना सॉल्व करना रेक्टिफिकेशन पड़ेगा ना मोशन का उसमें? वेट। नॉर्मली इतना बड़ा पूछता नहीं, अब तुमने मेरे को पूछे उसलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता दिया, बट एग्जाम में इतना बड़ा पूछता नहीं। नहीं पूछते ना, वही नहीं पूछने इतना वाला नहीं, इतना बड़ा नहीं पूछेगा। ओके ओके सर। सर हाँ बोलो। रेक्टिलिनियर मोशन का वेटेज कितना है? पूरा चैप्टर का वेटेज अराउंड 15 to 20 मार्क्स है, जिसके अंदर रेक्टिलिनियर, मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन कर्व्स, ये सब कुछ इंक्लूडेड है। वो पूरा एक चैप्टर है मोशंस का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, तो रेक्टिलिनियर, मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल, मोशन कर्व्स, और एक और है कर्वीलिनियर मोशन। ये 5 चीज को मिला के 20 मार्क्स तक का आता है एग्जाम में। सर प्लीज एक बार ये भी बता दो ना कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कौन से टॉपिक नहीं आने वाले हैं, नहीं आने वाला है। टॉपिक। अच्छा, हाँ। यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो सर ने एक्स्ट्रा लेक्चर लिए थे ना संडे को, कोई 3 टॉपिक नहीं आएंगे? हाँ वो 3 टॉपिक नहीं आएंगे, बाकी सब आने वाले हैं। सर वो नहीं आने वाले टॉपिक्स? पढ़ाया था वो आएगा? नहीं, जो संडे को शोएब सर ने एक्सपर्ट लेक्चर लिए थे वो तीनों टॉपिक नहीं आएंगे। और अच्छा, नाफिसर सर, वाला भी नहीं आएगा ना? नहीं, बाकी सब आएगा। वो आएगा। नाफेसर वाला आएगा ना, वो फ्रिक्शन है, वो तो यूनिट टेस्ट में भी आने वाला है। ओके सर। सर डीएनएस लो वाला ना? क्या हुआ? डीएलएमवर्ड्स, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और इम्पल्स मोमेंटम। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और इम्पल्स मोमेंटम नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा, बट ओरल्स में आपको उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके सर। ओके सर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही था, स्प्रिंग एनर्जी वाला, वर्क एनर्जी